Hi guys, this is in continuation to the previous video about upper and inner thigh fat जो मैंने बनाया था, और सेकंड पार्ट में मैं आपको वर्कआउट बताने वाली हूँ जिससे आप आपका जो स्टोर्ड कॉम्प्लेक्स का फैट डिपॉजिट है उसको आप डिज़ोल्व कर सको। प्लीज़ रिमेंबर, वेट लॉस की पूरी जर्नी में 80% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है खाने का, 20% होता है वर्कआउट का। स्पॉट रिडक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। अगर आपका वेट लॉस होता है तो वो पूरे बॉडी से होगा, लेकिन हाँ, इन एक्सरसाइजेस से आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं आपके अपर और इनर थाइज़ के ऊपर, लेकिन ये तभी रिज़ल्ट देगी अगर आप कैलोरी डेफिसिट में खा रहे हो और उसके साथ साथ एक्सरसाइज करते हो, ताकि डबल इम्पैक्ट से आप आपके फ़ैट को डिस्ट्रॉय कर सको। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला मूव है ये हिप और पेल्विक एरिया ओपनिंग स्ट्रेच। इस स्ट्रेच के लिए आपको सीधा खड़ा होना है। फिर जैसे ओलंपिक रेस में ऑन योर मार्क पोजीशन लेते हैं, वैसे अपने एक पैर को आगे करके नी को नीचे बेंड करना है अपने शोल्डर की लाइन में, और नी को नीचे आगे की तरफ प्लेस करने की जगह साइड में प्लेस करना है। इस पोजीशन में आके आपको लेग पे प्रेशर डाल के नीचे झुकना है। ये करने से आपके हिप और पेल्विक एरिया में बहुत ही अच्छे से प्रेशर पड़ता है। इस पोजीशन में नीचे आप 2 से 3 सेकंड रुक सकते हैं और फिर ये पूरा रूटीन आप दूसरे पैर पे रिपीट कर सकते हैं। ये अब मैं साइड एंगल से आपको मूवमेंट दिखा रही हूँ। इस मूवमेंट को रेगुलरली करने से आपके अपर थाई एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, पेल्विक एरिया ज़्यादा स्ट्रेच होगा, इवेंचुअली लोअर बैक पेन आपका काफ़ी हद तक कम होगा, और इस मूवमेंट में ऑल्टर करते करते आप ब्रिज पोजीशन में आके अपने आर्म्स, बैक और कोर को भी स्ट्रेच और स्ट्रेंथन कर सकते हैं। ये जो पूरा सीक्वेंस है ये योग की काफ़ी क्रियाओं में भी आता है, क्योंकि मैंने बेसिक योग सीखा हुआ है और मैं इस मूवमेंट को काफ़ी सालों से कर रही हूँ। मैं इसे ऐसे कर पा रही हूँ। आप बेबी स्टेप से इसे स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे अपने हिसाब से प्रैक्टिस के साथ प्रोग्रेस कीजिए। इसी एक्सरसाइज का वेरिएशन है कि आप ब्रिज पोजीशन से अपने एक पैर को उठाए और नीचे रखते समय आगे या साइड पे रखने से अपने नी को ऐसे सुला दें। ये करने से आपके हिप के इमिडिएटली नीचे के एरिया का पूरा पोर्शन बहुत ही अच्छे से स्ट्रेच हो जाएगा। ये एक एडवांस्ड मूव है, तो आप एक बार अर्लियर वेरिएशन को मास्टर कर ले, उसके बाद ये डेफिनेटली अटेम्प्ट करिए। दूसरी एक्सरसाइज है फ्लोर वॉक। फ्लोर वॉक के अंदर हम जैसे पोछा लगाते हैं उस टेक्निक के अंदर आप ज़मीन पे बैठ जाएंगे और फिर आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इस मूवमेंट में आप आपके अपर और इनर थाइस पे इम्पैक्ट डाल रहे हो, उनसे आइसोलेशन में मूवमेंट करवा के। जस्ट मेक श्योर कि आप आपके नीज़ पे ज़्यादा प्रेशर मत डालो, और इससे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तीसरी एक्सरसाइज है डीप स्क्वाट्स। इसमें आपका गोल होना चाहिए स्क्वाट पोजीशन में अपने एस को जितना डीप यानी ज़मीन के पास लेके जा सके उतना नीचे जाइए। ये थाइस की डिफ़िकल्ट टू लूज़ चर्बी को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेशर के साथ टारगेट करता है। जब आप शुरुआत करें तो हाथ से किसी स्टैंड या पोल का सपोर्ट ले सकते हैं ताकि बैलेंस बना रहे। ये मूवमेंट आप कहीं भी कर सकते हैं, जिम या मैंने जो गले पे बार रखा हुआ है उसकी ज़रूरत अभी आपको नहीं है। बस 2 चीज़ का ध्यान रखें कि एक, आपकी बैक राउंड नहीं होनी चाहिए, और दूसरा, आपका जो बट है उसको हमेशा बाहर की तरफ पुश करके रखना। एज लॉन्ग एज आप ये दोनों प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, सो दैट आपकी बैक और जॉइंट्स इंटैक्ट रहे बिना इंजरी के। बाकी ये मूवमेंट को आप आपकी फ़िटनेस की जर्नी में कहाँ है उस हिसाब से मॉडिफाई करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके आप 15 से 30 रेप्स कर सकते हैं एक सेट के हिसाब से। धीरे धीरे आप इसको बढ़ाइए। तीसरी एक्सरसाइज है प्लीए सुमो स्क्वाट। इस मूवमेंट में आपको पैर वाइड स्टैंस रख के खड़ा होना है
और ऐसे जैसे कि आपने स्टिलेटोस पहने हो, बस पैर साइड में होने चाहिए। यानी आप आपकी टोस पे खड़े होंगे और खुद के बॉडी को बैलेंस करके स्क्वाट पोजीशन में ऊपर और नीचे जाएंगे। बस ध्यान रहे बैक को स्ट्रेट रखना है और बट को पीछे की तरफ पुश करके रखना है। शुरुआत में बैलेंसिंग के लिए आप पोल या चेयर का सपोर्ट ले सकते हैं। जितना एलिवेटेड पोजीशन से आप नीचे की तरफ स्क्वाट करें उतना इम्पैक्ट आपकी इनर थाइज पे आएगा। मैं सजेस्ट करूँगी आप इसके कम से कम 15 से 20 रेप पर सेट करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेग प्रेस। गाइस, देयर इज़ अ रीज़न कि स्क्वाट रैक के बाद दुनिया के हर जिम में लेग प्रेस मशीन आपको डेफिनेटली दिखती है। वैसे तो ये मशीन और ये एक्सरसाइज आपके पूरे लोअर बॉडी को बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करती है, लेकिन आपके पैर के स्टैंड्स को थोड़ा सा अलग करके आप आपके अपर और इनर थाइज को बहुत ही अच्छी तरीके से इस मशीन के थ्रू टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने मेरे शोल्डर विड्थ से अपने पैर को काफ़ी ज़्यादा वाइड रखा है और नॉर्मल लेग प्रेस के एंगल से काफ़ी ज़्यादा ऊपर की तरफ रखा है। इसे करने से मेरा पूरा इम्पैक्ट मेरे अंडर बट और इनर थाई के एरिया के अंदर आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है हम लोगों के लिए रीच करना, वो भी बिना किसी इम्पैक्ट आए हमारे बैक या रेस्ट ऑफ द बॉडी के ऊपर। क्योंकि मेरा फर्स्ट हाफ ऑफ द बॉडी कम्प्लीटली लाइन डाउन है, इसलिए मैं पूरा फोकस मेरा अपर और इनर थाइज के ऊपर लेग प्रेस मशीन के थ्रू अचीव कर सकती हूँ। आप इसके 8 से 10 रैप कर सकते हैं। धीरे धीरे आप इसको लाइट वेट पे ज़्यादा रैप करके आप फैट को बहुत ही अच्छी तरीके से गला सकते हैं। लास्ट एक्सरसाइज है साइड लंजेस। गर्ल्स, इसमें आपको अपने पूरे बॉडी को एक सीटेड लेग से दूसरे सीटेड लेग की तरह शटल करना है। जैसे कि वो एनिमल मूवमेंट मैंने इस वीडियो में पहले दिखाई थी, आप इसमें भी देख सकते हैं कि पूरा इम्पैक्ट हमने लोअर लेग्स को कट आउट करके अपर और इनर थाइज के ऊपर फिक्स कर दिया है। अगेन, बैलेंस के लिए आप शुरुआत में सपोर्ट ले सकते हैं। बैक स्ट्रेट, हिप्स बाहर, और हो सके उतना आप आपके नीज पे ज़्यादा प्रेशर डालना अवॉइड करें। आपके नी का जो सॉकेट है वो सॉफ्ट रखने एक एंगल में परफेक्टली फाइन रहता है। नीज को प्रेशर के साथ गोल घुमाना एक एडवांस मूव हो जाता है, जो कि आप ये बेसिक मूवमेंट को मास्टर करने के बाद अटेम्प्ट डेफिनेटली करिए। मैंने इसके 15 रेप्स पर साइड किए और ऐसे मैंने 3 सेट किए। आप स्टार्टिंग में सपोर्ट लेके 8 से 10 रेप्स के साथ शुरुआत कर सकते हो। उसके बाद प्रैक्टिस के साथ आप आपके काउंट बढ़ाते जा सकते हो। जस्ट मेक श्योर कि आप हंच बैक ना हो, नहीं तो पूरा प्रेशर आपके लोअर बैक और टेल बोन पे आएगा। लेडीज़, ये वो 6 मूवमेंट्स हैं जिससे आप आपके अपर और इनर थाई फैट को कम्प्लीटली डिमोलिश कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको काम लगा हो और प्लीज़ इस एक्सरसाइजेस को ज़रूर करिए। बाय।